जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनिए जया एकादशी की बहुत ही दुर्लभ व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष ही महत्व है और प्रत्येक एकादशी को किसी न किसी देवी देवता की आराधना के लिए समर्पित किया गया है। माघ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है और इस दिन व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति भूत प्रेत योनि से बचता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुराणों में इस एकादशी के महत्व का विशेष उल्लेख भी मिलता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में बताया गया है कि इस एकादशी के व्रत से पितरों को भी शांति मिलती है और व्रती को असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्रती के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए अब बताते हैं जया एकादशी की व्रत की विधि। व्रती को सात्विक भोजन करना चाहिए और मानसिक रूप से भगवान विष्णु की आराधना करने का संकल्प लेना चाहिए। जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाकर फल फूल और तुलसी पत्र अर्पित करने चाहिए। इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जल तथा फलाहार व्रती को ग्रहण करना चाहिए। पूरे दिन भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें और साथ ही कथा का श्रवण भी करें। इस दिन रात्रि में भगवान की आरती करें और साथ ही जागरण करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करते हैं द्वादशी के दिन, तो इससे बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। अब आइए सुनते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का राज था। उनके दरबार में नंदनवन नामक एक अद्भुत वन था जहाँ गंधर्वों, अप्सराओं और देवताओं का वास था। एक बार स्वर्ग में महोत्सव का आयोजन किया गया था जिसमें सभी देवगण, ऋषि मुनि और गंधर्व सम्मिलित हुए थे। इसी सभा में पुष्पदंत नामक एक गंधर्व था जिसकी पुत्री पुष्पवती अत्यंत ही सुंदर थी। पुष्पवती का विवाह चित्रसेन नामक गंधर्व से हुआ था। चित्रसेन का एक सेवक माल्यवान नामक गंधर्व था जिसकी पत्नी पुष्पवती की सहेली थी। एक बार जब स्वर्गलोक में इंद्रदेव के दरबार में संगीत सभा आयोजित हो रही थी तब माल्यवान भी उसमें सम्मिलित हुआ था। वह बहुत ही कुशल संगीतज्ञ था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन उसकी दृष्टि पुष्पवती पर पड़ गई और वह उसके सौंदर्य में मोहित हो गया। संगीत के ध्यान नहीं लगा पाया। उसकी गलती के कारण सभा का संपूर्ण वातावरण बिगड़ गया। जब इंद्रदेव को इस बात का आभास हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर माल्यवान और पुष्पवती को श्राप दे दिया कि तुम दोनों अपने कर्तव्यों से विमुख होकर भोग विलास में लिप्त हो गए हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों पृथ्वी लोक में जन्म लेकर भूत प्रेत योनि में भटकते रहोगे। इंद्रदेव के श्राप के प्रभाव से वे दोनों स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर एक भूत और पिशाच के रूप में परिवर्तित हो गए। उनका शरीर अत्यंत ही भयानक हो गया और वे जंगलों में भटकने लगे। उनका जीवन अत्यंत ही कष्टमय हो गया था। वे अत्यधिक भूख और प्यास से व्याकुल रहा करते थे, लेकिन न तो भोजन कर सकते थे और न ही किसी को अपनी व्यथा कह सकते थे। कई वर्षों तक वे इस पीड़ा को सहन करते रहे। एक दिन संयोगवश माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। उस दिन भूख और प्यास के कारण वे अत्यंत ही दुखी थे और संयोगवश उन्होंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया और न ही किसी प्रकार का पाप किया। इस प्रकार उन्होंने अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत कर लिया। रात्रि के समय अत्यधिक ठंड के कारण वे सो भी नहीं पाए और अनजाने में ही उन्होंने रात्रि जागरण भी कर लिया। इस प्रकार जया एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ। अगले दिन जब सूर्योदय हुआ तो उनकी पिशाच योनि समाप्त हो गई और वे अपने पुराने गंधर्व रूप में वापस आ गए। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से वे पुनः अपने दिव्य स्वरूप में लौट आए हैं तो वे अत्यंत ही हर्षित हुए। वे तुरंत स्वर्गलोक लौट गए और इंद्र के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। इंद्रदेव ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, हे माल्यवान, जया एकादशी का व्रत का पालन करने से ही तुम दोनों इस भयंकर योनि से मुक्ति मिली है। यह व्रत अत्यंत ही पुण्यदायक और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो भी इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करता है वह सभी दुखों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जया एकादशी के लाभ। इस व्रत को करने से व्यक्ति सभी प्रकार के लाभ
पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत भूत प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने वाला है। व्रती को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वैकुंठ धाम को जाता है। जया एकादशी व्रत का अत्यधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त दुखों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत भूत प्रेत बाधा से भी मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। अतः सभी लोगों को इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए ताकि जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। तो एक बार प्रेम से सच्चे मन से बोलिए ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम वासुदेवाय नमः। अब आइए सुनिए एकादशी माता की कथा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का अत्यंत ही महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है और इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से न केवल वर्तमान जन्म के दोष समाप्त होते हैं, बल्कि यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला भी होता है। एकादशी माता की कथा को सुनने और पढ़ने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह कथा भक्तों के लिए प्रेरणा और आस्था का स्रोत है। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है, जब अधर्म और असुर प्रवृत्तियों का अत्यधिक प्रभाव बढ़ गया था। पृथ्वी पर चारों ओर पाप और अनाचार का बोलाबाला था। तब दानवों का एक अत्यंत ही बलशाली राजा था जिसका नाम था मुर। वह बहुत ही क्रूर और दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसने अपने बल से सभी देवताओं को पराजित कर दिया था, स्वर्गलोक पर भी अधिकार कर लिया था। इससे घबराकर देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे विनती की कि हे भगवान, इस दुष्ट दैत्य मुर के अत्याचार से हम सभी त्रस्त हैं। इसका विनाश किए बिना हम सभी को शांति नहीं मिलेगी। कृपया इसका संहार करें और हमें भय से मुक्त करें। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया और वे स्वयं इस असुर का वध करेंगे। भगवान विष्णु ने दैत्यों के युद्ध करने के लिए चक्रायुध रूप धारण किया और सीधे मुरमुरासुर के नगर चंद्रवती में पहुँचे। वहाँ उन्होंने मुरासुर को युद्ध में के लिए ललकारा। दैत्य मुर को यह जब पता चला कि स्वयं भगवान विष्णु उनसे युद्ध करने आए हैं, तो वह अत्यंत ही क्रोधित हो गया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ भगवान विष्णु पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध कई वर्षों तक चला। भगवान विष्णु अपनी गदा, चक्र और तलवार से दैत्यों का संहार करते रहे, लेकिन मुरासुर की शक्ति भी कम ही नहीं हो रही थी। अतः भगवान विष्णु को कुछ समय के लिए विश्राम की आवश्यकता हुई। वे एक गुप्त गुफा में चले गए और योग निद्रा में लीन हो गए। मुरासुर को जब यह ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, तो उसने इस अवसर का लाभ उठाने का निश्चय किया। उसने गुप्त रूप से गुफा में प्रवेश किया और भगवान विष्णु पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मुरासुर ने भगवान विष्णु पर आक्रमण करने का प्रयास किया, तभी भगवान के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति एक अत्यंत तेजस्वी देवी के रूप में प्रकट हुई थी। देवी का स्वरूप अत्यंत ही अद्भुत था। वे तेजस्वी आभा से युक्त थीं। उनके हाथों में शस्त्र थे और उनका मुख क्रोध से भरा हुआ था। जैसे ही मुरासुर ने देवी को देखा, वह घबराकर पीछे हट गया, लेकिन देवी ने बिना विलंब किए अपने दिव्य अस्त्रों से उस दुष्ट असुर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे, तो उन्होंने देवी को देखा और प्रसन्न होकर उनसे पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं जिन्होंने मेरे शत्रु का वध कर दिया है? तब देवी ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं आपकी ही शक्ति हूँ। जब आप योग निद्रा में थे, तब आपके शरीर से मेरा प्राकट्य हुआ और मैंने उस दुष्ट असुर का वध कर दिया। मैं भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली हूँ। मुझे एकादशी माता के नाम से जाना जाएगा। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरा व्रत करेगा, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी और वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, यह थी जया एकादशी की व्रत कथा और एकादशी माता की कथा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय एकादशी माता लिखना ना भूलिए। इसी तरह की व्रत कथाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।